ओके। कुछ खास प्रति मेहरा के साथ शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ खास है, और वो खास इसलिए है क्योंकि आज हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम सबका कहीं ना कहीं एक फेवरेट टॉपिक भी है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात करने के लिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं मिसेस सोनिया खन्ना, जो कि हिमाचल से हैं और जिन्हें कुछ लोग माजी के नाम से भी जानते हैं। मिसेस सोनिया खन्ना एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर, हीलर और एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि क्या इन सब चीजों से हमारी जिंदगी की कुछ परेशानियां हल हो सकती हैं या नहीं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छे से अपना सेटअप किया हुआ है। थैंक यू। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मैम, और मैं सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीजें जो आपने ये सिद्धियां हासिल की हैं, ये सब आपने क्या इसके लिए आपने कुछ ट्रेनिंग ली है या फिर ये आपको गॉड गिफ्ट है? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मुझे ब्लेसिंग है नागराज है कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ओके। तो किस तरह से फिर आपने इसकी शुरुआत की? आपको कैसे लगा कि आप इन सब चीजों में आपको नॉलेज है, या आप आगे इन सब चीजों में अपना अपने आप को देखते हैं? भाई मैं एक बार खजियार घूमने आई थी और जब यहाँ पर आई तो मैं वापस ही नहीं दिल्ली जा पाई। और मुझे यहाँ पर बैठकर ऐसी इंट्यूशंस होने लगी कि जैसे मैं यहाँ पर सब लोगों को जानती हूँ। यहाँ पर मैं एक पेड़ के ओके। नीचे बैठी करती थी और सब लोगों को उनके बारे में बताती ओके। थी। तो तो बेसिकली आप कहना चाहती हैं कि इस सब चीजों की शुरुआत गॉड गिफ्ट के थ्रू हुई है गॉड आपको? की थ्रू। तो कहते हैं ना कि जिनको गॉड गिफ्ट होता है इन सब चीजों का, उनके पास इंट्यूशन पावर्स उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं। इंट्यूशन पावर से मेरा कहने का ये मतलब है कि एक इंसान को देख के आप उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, या नेगेटिव पॉजिटिव, वो जजमेंट आप थोड़ा बहुत लगा सकती हैं। क्या ये बात सच है? थोड़ा बहुत नहीं, मैं सब चीजें सब लोगों को देखने के बाद जब उनको मैं देखती हूँ तो ही उनके बारे में मैं सब बता देती हूँ। ओके। आई मीन थोड़ा बहुत ही उनके बारे में मुझे वो सब कुछ पता लग जाता है जो उनकी जिंदगी में आगे होना है या जो उनकी जिंदगी में हुआ है। ओके। जी। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो, कोई आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कोई मिला हो आपको, जिससे आपने देख के उनको कुछ कुछ उनकी लाइफ के बारे में बताया हो, और वाकई वो चीज सच हुई हो और उससे उनकी लाइफ में मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी उस वो प्रॉब्लम से वो बाहर निकल आए? मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। आज से दस जी। बारह साल पहले की बात है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं पर ये वाली बात एक ऐसी है कि एक लेडी बटाला में रहती है। बिट्टू 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 उनका नाम है। ओके। वो अपने घर में सोया करती थी और हर रोज मुझे सपने में देखा करती थी कि ऐसे ओके। एक पर्सन है, उसके अंदर एक लेडी है और मुझे बता रही है। हम्म। अच्छा, जब वो लेडी ऐसे सपने देखा करती थी उस टाइम वो खजियार आई और खजियार आते ही वो भाग कर मेरे पास आई और ये बोली कि मैं आपको सपने में देखा करती थी और मेरी एक डॉटर ओके। है जो कि एक्सपायर हो गई 5 साल पहले। ओह। वो एक्सपायर ओके। के बाद मुझे वो ये वाले ड्रीम्स आने लगे कि ऐसे एक गार्डन है, वहां पर एक ऐसे हैवी लेडी है, वो बैठी है और इस तरह से मुझे बता रही है। तो उन्होंने आते ही मुझे हम्म। हंसा और मुझे बोला आपको मैंने तो बहुत साल सपनों में देखा है। ऐसे ऐसे मेरी हम्म। डॉटर चली गई। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, उन्हें मैंने बोला आपकी जो डॉटर चली गई वही डॉटर आपकी दोबारा वापिस आई। ओके। और जब वो अपने घर गई 2 महीने में उन्होंने न्यूज सुनाई कि मैंने कंसीव कर लिया। 50 ईयर्स में 50 साल की ओह। होने के बाद उन्होंने कंसीव किया और उनके घर में दोबारा डॉटर थे। वाओ। ये एक ऐसा केस है तो जिसको बोल नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास ससुराल में आते हैं जिन्हें मैं बताती हूँ कि भाई बेटे गाड़ी ध्यान से चलाना, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। और जो नहीं सुनते उनका कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, फिर आकर वो मुझे सॉरी कहते हैं, फोन करते हैं, अरे हमने उस वक्त आपकी बात मानी थी कि ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे साथ इंस्टीट्यूशन होते हैं तो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके। तो बहुत अच्छा आपने इंसिडेंस हमारे व्यूवर्स को बताया। तो मैं इससे मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो ये हमारे ग्रह होते हैं,
क्या ये हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट करते हैं? बहुत ज्यादा देते हैं। हमारे ग्रह अच्छे हो तो हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, और यदि ग्रह हमारे ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। सारे काम होते होते हमारे रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये जो ग्रह हैं जिनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो इन्हें अगर ठीक करने के भी उपाय होते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो अब किस तरह से जो है हम लोग मतलब हमें पता लग सकता है क्या, मतलब कुंडली देखकर? भाई कुंडली तो नहीं मैं ज्यादा देखती, मैं कुंडली में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं तो जैसे आप ओके। मुझसे बात करेंगे, आपका फेस देखूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगी, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ आपके ऊपर ये दोष है, आप इस तरह से ठीक कर लीजिए। इस तरह से मैं करवा सकती हूँ। पर ये तो कि कुंडली वगैरह मैं बिलीव नहीं करती। तो जैसे कि आपने बताया कि आप कुंडलियों में बिलीव नहीं करते, लेकिन आजकल के जो हमारे पंडित हैं वो सबसे पहले डिमांड ही यही करते हैं कि हम आपकी पहले कुंडली देखेंगे, उसके बिना हम कुछ भी नहीं, मतलब कोई चीज आपको नहीं बता सकते कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये मतलब ये बात कितनी सही है? भाई देखिए, सबके अपने अपने नजरिए हैं। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, और जिसमें मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, और ना मैं किसी की नॉलेज लेती हूँ कि मैं किसी पढ़कर किसी को रिपीट करूँ। मेरी जो एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी के, मेरे खज्जी नाग की तरफ से है, नागराजा की तरफ से है, तो मैं कुछ भी बिलीव नहीं करती। लोग करते होंगे, मैं नहीं करती। ओके। चलिए, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम जो ये टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं सबकी लाइफ में। लोगों की जॉब्स नहीं है, या बिजनेस अब काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और जिसकी वजह से जो है बहुत लोग परेशान रहने लगे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं, भगवान के पास जा, भगवान से प्रे कर कि किसी तरह से हो जाए। तो इन उन सब की उनको कोई ऐसी कोई बेसिक रेमेडी आप बता सकते हैं जो कि सबके लिए मतलब काम आए कि हाँ, ये छोटी छोटी चीजें करने से जो है आपका काम जो है बन सकता है? हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, आप लोग एक मुट्ठी चने की दाल ले लें, हम्म। उसको दूध में भिगो दें, ओके। उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दें, हम्म। और कहीं भी साफ जगह पे छुपा के रख दें। ये कहकर जिस तरह से अच्छी सी लाइफ पहले थी, हमारे पास काम धंधा था, हमारा बिजनेस चल रहा था, हमारे परिवार में सुख समृद्धि थी, कैसे दोबारा हो जाए ये रख दें। और जब आपको लगे कि थोड़े दिनों में सब कुछ स्मूथ हो गया है, तो वो जो चने की दाल और दूध है वो आप किसी भी पेड़ पे चढ़ा दें। ओके। और कोई रेमेडी, आप कुछ और कोई रेमेडी आप शेयर करना चाहती हैं? आप लोहे की कीलें ले लीजिए, 9 लोहे की कीलें ले लीजिए, उसके ऊपर पीले रंग का ओके। धागा डाल दीजिए, हम्म। और उसको अपने बिजनेस पॉइंट पे, जहाँ पर आपका बिजनेस है वहां पर किसी जगह टांग दीजिए। अपने घर में किसी ओके। दरवाजे के पीछे टांग दीजिए, जिससे हर चीज पर दोबारा से ठीक हो जाए। आप दोनों में से ओके। कुछ। ओके। तो जैसे कि आप हमारे व्यूवर्स ने इस टाइम सुना, जो भी मिसेस सोनिया खन्ना ने आपको रेमेडीज बताई हैं, अगर आप ये रेमेडीज फॉलो करते हैं तो इससे आपके बिजनेस को और या आपकी जॉब में जो भी परेशानियां आप इस समय फेस कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। पर उसके लिए जरूर। ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम करें वो ये सोचकर करें कि पॉजिटिव माइंड से करें कि हाँ, मेरा ये काम होगा ही होगा। आई थिंक श्रद्धा। मेरा ये कहना ठीक है। मैम, मेरा कहना आई थिंक ये ठीक है कि अगर हम पॉजिटिव होकर कोई भी चीज करेंगे तो वो पूरी तरह से जो है वो एप्लीकेबल की जा सकती है। डाउट के साथ आई थिंक कोई काम नहीं बनता। आप डाउट के साथ कुछ नहीं कर सकते। जी। आपको विश्वास करना ये ही पड़ेगा। आप पॉजिटिव होंगे तभी आपका हर काम होगा। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि सब कुछ ठीक है, मतलब काम भी चल रहा है, जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, जो लोग बिजनेस में हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते हैं वो। उनकी जो भी अर्निंग्स होती हैं वो किसी ना किसी रास्ते निकलती चली जाती हैं, चाहे आप मेडिकल उसमें कहें या फिर अननेसेसरी कोई भी खर्चा आ गया घर में, कुछ भी करके जो पर वो सेविंग्स नहीं कर पाते अपनी अर्निंग्स की। उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? मैं उनके लिए सजेशन यही देना चाहती हूँ कि वो एक पान का पत्ता लें, ओके। उसके ऊपर एक सुपारी रखें, और हम्म। उसको घर के किसी भी कोने में छुपा के रखें।
या अपने ओके। कैश छुपा के रख दें, हम्म। जिससे कि हमारे घर में बरकत हो। हमारे घर में जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या पैसा वैसे ही वेस्ट होने लग जाता है, वो नहीं होगा। एक पान के पत्ते के ऊपर छुपा लो, कहीं भी छुपा कर, कैश में, कहीं भी। ओके। तो कितना टाइम तक उनको इसको रखना होगा, और मतलब हमेशा रखे रहे, हमेशा इंसान चाहता है मैं वेस्ट ऑफ मनी ना करूं। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि पान का पत्ता अगर जैसे खराब हो जाता है या कुछ है कोई तो वो खराब चेंज नहीं, कर। कागज में रखे, कोई खराब नहीं होगा, वो हमेशा लकी चार्म बना रहेगा। ओके, ठीक है। ऑल राइट। तो इसके अलावा और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है आजकल के टाइम में। जो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स हो, कुछ ना कुछ मन मुटाव, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहती हैं। तो इन सब चीजों को ठीक करने, चलो सबसे पहले हम उठाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाई झगड़े और ये सब जो प्रॉब्लम्स आपस में आती हैं, नेगेटिविटी आती है, या वो उन सब चीजों को ओवरकम करने के बारे में आप हमें कुछ बताइए। या सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस सब चीजों के पीछे कोई ऐसा कोई रीजन होता है, दोनों के ग्रह नहीं मिलते, या फिर जैसे पंडित लोग बोलते हैं कि हाँ जी आपकी कुंडलियां नहीं मिल रही थी, आपने शादी कैसे कर ली, या आपके ग्रह नहीं मिलते, तो ये सब चीजें क्या मैटर करती हैं, और अगर हाँ तो इन सब से बाहर या इन सब ठीक रिलेशंस को करने के क्या क्या उपाय हैं? देखिए, ग्रह नहीं मिलते उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं। यदि ग्रह नहीं हम्म। मिले, हम लोगों ने शादी कर लिया, उसमें टेंशन हम्म। बन जाती है हस्बैंड वाइफ में। हम्म। और कई बारी लोग दूसरों के चक्कर में आकर लड़ने लग जाते हैं। इतने वर्कलोड उन पे हैवी हो जाते हैं कि वो लोग हस्बैंड वाइफ आपस में अच्छे रिलेशन को खराब कर देते हैं। हम्म। उनको एक दूसरे से अच्छे ढंग से टाइम ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो अपने रिलेशन सुधार सकते हैं। या फिर आप ये कहें कि आजकल की जो लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग करते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है ये फाइट्स का आपस में? ये तो रीजन बहुत हाँ, बड़ा है। तो चलिए रीजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? भाई मैं ये सोचती हूँ, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशंस को बनाने के लिए दो हल्दी की गांठ लेकर यदि हम गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे रख दें, तो हम हस्बैंड वाइफ जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ निकालें, अच्छा निकालेंगे। हम जो बेडरूम में आके एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, कोई भी टेंशन लेके लड़ाई करने लग जाते हैं, वो नहीं है। ओके। तो जी, दो हल्दी की गांठें आप आपका कहना है कि अगर हम अपने पिलो के नीचे रखते हैं तो उससे जो है आपके आपस के रिलेशन जो है उसमें हेल्प होती है। बहुत अच्छे मीठे बन जाते हैं, एक दूसरे को हम समझने लगते हैं। और कोई रेमेडी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो? उसके लिए रात को सोते वक्त हमें एक एक गिलास पानी हस्बैंड वाइफ को जरूर पीना चाहिए, जिससे हम लोग बेडरूम में आते बेमतलब की टेंशन लेके फाइट ना करने लग जाए, हम एक दूसरे की बात सुने और समझे। हम्म। जी, ओके। तो ये तो रही हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस की बात। अब हम बात करते हैं लाइक फैमिली है, इन लॉज हैं, नहीं बनती है, तो उन सब चीजों के बारे में आप बताइए कि जैसे किसी की इन लॉज के साथ नहीं बनती है, या आपस में लाइक डॉटर इन लॉ की अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, तो जी उनके रिलेशंस को कैसे ठीक किया जाए? उनके रिलेशंस को ठीक करने के लिए जब भी घर में या मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ कोई भी घर में आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते वक्त दो एक दाने घी डालकर आटा गूंथे, जिससे परिवार में जो भी रोटी खाए उन लोगों में आपस में बॉन्डिंग बने और प्यार बने। बहुत ओके। इजी रेमेडी है, जिसको सभी लेडीज कर सकती हैं। जो भी घर में आटा गूंथती है, वो एक दूसरे को जब आटा गूंदे तो जब रोटी खिलाए तो उससे प्यार बने। तो मैं सोचती हूँ ओके। रिलेशनशिप को बढ़ाना बहुत अच्छा फायदा है। हम्म। ओके, तो मतलब ये एक रेमेडी है जो आप कहते हैं। इसके अलावा कुछ और कोई और अगर आप रेमेडी, एक दो रेमेडीज आप हमारे साथ शेयर कीजिए। समटाइम्स क्या होता है ना कि कहते हैं मैं ये नहीं रेमेडी कर पा सकती हूँ, या कुछ इसमें प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है, कुछ और रेमेडीज अगर आप शेयर करना चाहें एक दो तो आजकल थोड़ा तो घर इजी में हो कोई जाता है हमारे भी।
ओके। घर में कोई पीले रंग का कपड़ा पुराना या नया लेके आप किसी भी कर्टन के साथ बांध दें तो रिश्ते अच्छे बनने लग जाते हैं। हम एक दूसरे को समझने लगते हैं और आपस में हमारे अच्छे संबंध आगे कायम रहते हैं। ओके। पीले रंग का कपड़ा हर घर में मिल जाता है, सबसे इजी है, कोई हम्म। दिक्कत तो और जैसा बताइए। कि मिसेस सोनिया खन्ना ने आपको जो जो रेमेडीज बताई हैं अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने की, अगर आप वो रेमेडीज करते हैं तो इससे वाकई ही आपके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बनेंगे। आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। आपकी इन सब इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल बिकॉज ये वही सेम बात, लॉकडाउन है और बच्चों की जो स्टडीज हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। जितना मर्जी हम कहें बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज़ के ऊपर। एवरी टाइम फ़ोन या टीवी इन सब चीज़ों में उनको ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को वापस से मतलब कि एक जगह टिक के बच्चा बैठ के पढ़े या जो भी है, उसके लिए हम क्या किस तरह की हम रेमेडीज कर सकते हैं छोटी छोटी, जो कि बच्चे जो हैं क्या कहते हैं उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बना रहे अपनी तो स्टडीज के आप ऊपर। बच्चों से करवाने में इंटरेस्टेड होंगी कि पेरेंट्स से करवाने में इंटरेस्टेड होंगी, ये ऑब्वियसली बताइए। बच्चे तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, पेरेंट्स ही जो है इन सब चीजों को अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए कि हर पेरेंट्स जो बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ें और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उन्हें समझें और बैठे टिके दिल से, हम्म। तो एक तो पेरेंट्स उन बच्चों को जो जो उनके बच्चे हैं उनका नाम लिखकर एक लेटर लिखें ओके। और लेटर में सारी बात मेंशन करें, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े और कोई प्रॉब्लम ना लाए, बैठे और हाँ टिके। हाँ हाँ। और उसको फोल्ड करके पूजा घर में किसी भी जो मूर्ति है उसके नीचे रख दे, तो बच्चों का दिल पढ़ाई में लगेगा। उन्हें बार बार धक्का नहीं देना पड़ेगा, बैठो बैठो क्लास शुरू होने वाली है, वो बच्चे खुद ही पढ़ने लग जाएंगे। ऑलराइट। और कोई चीज ऐसी जो हम बच्चों के लिए उसके कर लिए सकते आप हैं जिससे एक कि और आगे काम कर फर्दर सकते। उनकी स्टडीज में उनको हेल्प करें, उनका उनका करियर बनाने में, या वो अच्छे से अपनी अपनी लाइफ में मतलब ऑब्वियसली बहुत आगे सालों की बात तो मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी जो भी हैं चीजें रेगुलर में करने वाली जिससे कि बच्चों की चीजें जो है वो अच्छे से बनती चली जाए, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। देखिए, हम पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को आधा ग्लास पानी, आधा ग्लास दूध, उसमें 2 लौंग डालकर थोड़ी देर पड़े रहने के बाद बच्चों को यदि वो पानी मिला दूध पिलाते हैं, तो बच्चों की विल पावर बनती है। बच्चों का दिल आगे पढ़ने में लगता है, आगे उनका पॉजिटिविटी उन्हें आती है कि हमें आगे ये करना है। यदि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को ये दें, तो उनको बहुत फायदा हो। ओके। आधा ग्लास पानी, आधा ग्लास दूध, 2 लौंग, थोड़ी देर पड़े रहने के बाद हम यदि बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती ओके। तो जैसा कि आपने अभी मैम ने बताया आपको जो जो रेमेडीज बच्चों के लिए, आप उसको आई होप आपने ध्यान से सुनी होंगी और आप उसको अगर आप फॉलो करते हैं अपने बच्चों की लाइफ के अंदर तो वो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, उनकी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आप अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये तो थी रिलेशंस की बात। अब हम बात करते हैं किचन की। कहते हैं किचन हमारे घर का या हमारे जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। वो कैसे? है। भाई, किचन एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम लेडीज जब खाना बनाते हैं तो उससे बरकत होती है। हम थोड़े से सामान में अपने घर परिवार को कितने अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला देते हैं। उस चीजों में बरकत हो, उसके लिए आपके घर में जो आटे का बर्तन होता है जिसमें आटा स्टोर करते हैं, हम्म। उसके अंदर आप एक पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें, उसमें एक मुट्ठी चावल डाल दें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें, उसको अच्छी तरह से बांध दें और अपने आटे के बर्तन में रखें। तो मुझे लगता है कि हमारे जो किचन है उसके अंदर अन्न धन की कोई कमी नहीं हो सकती। ओके। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर हम आटे के अंदर एक पोटली के आटे के बॉक्स में या बर्तन पोटली के के अंदर अंदर चावल डाल के रखते हैं
तो वो एक हमारी होती, उसमें हेल्प करता है हमारी लाइफ के अंदर। किस किस तरह से हेल्प करता है वो हमें? एक तो हमारे पास जो भी राशन है, थोड़ा है हम्म। या ज्यादा है, उसमें बरकत रहती है। कभी हमारे घर में कोई आ जाएगा तो ये नहीं होगा हाय यार हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, नहीं तो कोई भी आ जाता है, कोई ना कोई सामान खत्म हो ही जाता है उस वक्त। तो ये रखने से हमारे घर में काफी बरकत बनी रहती है, किचन भरी रहती है, पैसों की दिक्कत नहीं आती। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जैसे भी लाइक नॉर्मल हम किसी के घर जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, फैमिली के घर जाते हैं, हम देखते हैं उनकी किचन बहुत ज्यादा गंदी हुई होती है। लाइक जूठे बर्तन पड़े रहना, या वैसे किचन साफ ना रहना। क्या ये हमारे घर में कहीं ना कहीं बरकत पे इफेक्ट करता है, करता फाइनेंशियली? है, करता है। किचन हमें जरूर साफ रखनी चाहिए। रात को अपने बर्तन जरूर धो के रखने चाहिए। गंदे ओके। झूठे बर्तन रखने से हमारे घर से काफी बरकत खत्म होती है। मुझे लगता है किचन साफ करना बहुत जरूरी ओके। है। तो आपने सुना सबने, किचन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना रहें, तो आप प्लीज़ अपनी किचन को साफ रखें। बिकॉज किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से कि आपकी ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, आई थिंक। अब बात करते हैं पूजा घर की। ये भी हमारे घर का एक हिस्सा है। बहुत से पंडित कहते हैं कि जो पूजा का आला होता है वो हमें उत्तर दिशा में रखना चाहिए, या किसी भी दिशा में रखना चाहिए। तो ये क्या बाकी दिशाएं मैटर करती हैं क्या? मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। पूजा घर हर कोने में, हर जगह है घर में, कोई मायने नहीं रखते, उत्तर दक्षिण कोई मायने नहीं देते। आप घर के किसी कोने में भी पूजा घर बना सकते हैं। पूजा घर के लिए कोई जगह नहीं है, हर कोने में मंदिर ओके। है जी। और कोई ऐसी चीज जो हमें पूजा घर में, या मतलब कुछ स्पेशल कुछ हमें पूजा घर में रखना चाहिए, या कुछ इस तरह से कोई ऐसी चीज हमें अपने मंदिर में करनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज रखनी चाहिए जिससे कि वही सेम हमारे घर में सारी चीजें बिल्कुल सुख शांति और सब चीजें बन सही रहे? आप अपने घर में, अपने मंदिर में जो भी मूर्ति है, जिस भगवान जी की भी पूजा करते हैं, उनको जब आप रखते हैं, उसके नीचे आप जितने आप घर के मेंबर्स हैं उतने कॉइन्स रखें। जैसे एक एक रुपए के कॉइन्स रखकर उसके ऊपर जो भी भगवान जी आपने विराजमान करने हैं वो रखें, तो घर में बहुत सुख समृद्धि, अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। जितने जने हैं, जितने मेंबर्स रहते हैं, वो उतने कॉइन्स रखकर आप गॉड, कोई भी भगवान जी की मूर्ति रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हमारे घर में सुख शांति बरकत बनी ओके। रहती जी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी जो मैम ने हमारे साथ डिस्कस की हैं, अपने व्यूवर्स को बताई हैं। तो आई होप आप सारी की सारी इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, जिससे कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइनेंशियली, या वैसे आपस में जो कुछ लड़ाई या किसी तरह की भी आप कुछ भी नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपने ये सब रेमेडीज हमें बताई हैं, क्या ये रेमेडीज हर एक के ऊपर अप्लाई होती है? सेम देखिए रेमेडी हर हर कोई करेगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए हर एक के ऊपर, हर एक इंसान करेगा उसके लिए बहुत फायदा देगा, बट कई चीजें हर एक के ऊपर सूट परसेंट सूट करी ओके। जी। तो बेसिकली सूट आपका करेंगी कहने का ये बट मतलब परसेंटेज है निकालनी कि पड़ेगी। ये सारी चीजें जो हैं हाँ मतलब कहीं ना कहीं यूजफुल हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो ग्रह उस टाइम क्या काम कर रहे हैं, कैसे है, या आप लोगों के लिए कितना परसेंट है, वो परसेंट टू परसेंट परसेंटेज के हिसाब से चीजें काम करेंगी। तो अगर मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये कहना चाहती हूँ जो इस टाइम लाइव है हमारे साथ, या आगे भी जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब किसी भी चीज कोई भी प्रॉब्लम्स की आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, या आपकी फैमिली या अपने बच्चों से रिलेटेड, अगर आप कोई भी किसी तरह का सोल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे पेज पर जा सकते हैं, mera.ratika1985@gmail.com इंस्टा पे। और वहां जाके आप मिसेस सोनिया खन्ना की सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, उनका वहां से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनका ईमेल आईडी ले सकते हैं, और आप चाहें तो उनसे डायरेक्ट जो है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। एक और बात मैं करना चाहूंगी आपसे मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप एक टेरो कार्ड रीडर भी हैं,
तो मुझे ना बहुत फैसिनेट करता है ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे होता है। तो क्या अभी पॉसिबल है कि आप अभी फिलहाल मेरे कार्ड देख के मुझे कुछ बता पाएं? हाँ जी, जरूर। ये देखिए, ये तो मेरे टैरो कार्ड्स हैं। हम्म। टैरो कार्ड्स हर इंसान पढ़ लेता है, बट मैं हम्म। हीलिंग टैरोस पढ़ती हूँ। आप अपना नाम बताएंगी तो मैं हीलिंग टैरोस पढ़ूंगी, जिससे कि ये हील होकर, आई मीन, जो आपके लिए सही जवाब हो वो ही दे, और जो तो मैं आपके लिए आपसे एक दिक्कत है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा अपना जो कैमरा है थोड़ा सा आप अपने कार्ड्स के पास लेकर आ पाएं तो उससे जो है थोड़ी क्लैरिटी भी होगी, व्यूअर्स भी देख पाएंगे और जरूर समझने में भी हमें थोड़ा सा इजी होगा, अगर अगर ये जरूर पॉसिबल हो जरूर। पाए तो। थोड़ा सा अगर आप अपना कैमरा अगर आप अपने पूजा की तरफ लेकर आ पाए तो। आई वांट आप एक बार व्यूअर्स को अपने कार्ड्स प्लीज दिखाइए। ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं। हम्म। इसमें जैसे आपने बोला कि मेरे टैरोस देखिए, तो मैं ये हील करूंगी पहले, उसके बाद आपका टैरो देखूंगी। ठीक है? ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप बस मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आगे काम में मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। बड़ा ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो सब जरूर सब जानना चाहते हैं। जरूर। आप अपना पूरा नाम बताएं। हाँ, मेरा पूरा नाम है रतिका मेहरा। ठीक है। देखिए, आपका जो एक कार्ड दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि आप आगे जाके फेम एंड नेम कमाने का योग बनाते हैं। आपकी जिंदगी में नाम और शोहरत का बहुत बड़ा योग है। धन दौलत की तरफ से कोई दिक्कत का योग नहीं बनाता। आप अपनी आवाज से, आपकी जो आवाज है वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा काम करेगी जिससे लोग आपको जानेंगे। आई मीन, आपकी वॉइस आपको बहुत तरक्की का योग बनाती है, और आप जिस तरह से अपनी स्ट्रगल से, मेहनत से काम कर रही हैं, उससे आपको बहुत तरक्की का योग बनता है। इसमें कहीं भी आपको कोई नुकसान का कुछ नहीं है आपका। पर ये सारी चीजें आप अपने बलबूते पे कर रही हैं। आई मीन, सपोर्ट जो आपकी विल पावर है ना, वो आपको दे रही है कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। इसी तरह करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थैंक यू सो मच मैम। आई होप जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे ही मैं आगे इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अपने करियर में और आगे कोशिश करती रहूंगी और भगवान ने चाहा तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी होंगी। बहुत तो अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। पहले आपने मेरे फ्यूचर के बारे में जो भी फोरकास्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक ऐसे एक जर्नल मैसेज जो सबके लिए हेल्पफुल हो। कि सब बहुत खुश रहो, पॉजिटिव रहो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे बहुत अच्छा होगा, और चिंता ना करें। ये थोड़ा सा टाइम, ये बस बारिश हुई है। जो आज इतनी परेशानी आई है, केवल बारिश हुई है। इसके बाद बहुत अच्छा टाइम आएगा। अच्छा, जैसे कि आपने अभी टाइम की बात की तो एक सवाल और मेरे दिमाग में आजकल सबके दिमाग में एक सवाल बड़ा रहता है, ये जो कोरोना वाला टाइम चल रहा है ये कब तक चलेगा, कब तक रहेगा। आई नो इस सब इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या आप कुछ आइडिया दे पा सकते हैं कि ये जो इस टाइम पे ये पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है हमारी पूरी कंट्री में, ये कितना टाइम और अभी रहने वाली है? मुझे लगता है दिवाली तक हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। दिवाली हमारी ओके। जिंदगी में बहुत शुभ होगी। अभी हम बहुत अच्छे से रह पाएंगे, और ये जो बीमारी है हमारी जिंदगी से बहुत हल्की और कम होती चली जाएगी। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम हमसे लाइव सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि एक हैं आदित्य जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप प्लीज इस टाइम तो बिना आपको देखे बिना आपकी चीजों को जाने शायद मैम आपको आपके नाम के से नहीं चीजें बता पाएंगी। उसके लिए आप प्लीज मेरे पेज पर जाइए, mehra.ratika1985@gmail.com। वहाँ पे आपको मिसेस सोनिया खन्ना की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप उनसे जो है आप उनसे बात कीजिए, उनका नंबर वहाँ पर रहेगा, उनकी मेल आईडी वहाँ रहेगी, आप उनसे बात कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए एंड आई एम श्योर शी विल हेल्प यू। तो मैम
आई होप हमारे जो भी व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं उनको वो काफ़ी जो भी आपने रेमेडीज बताई हैं हमारी लाइफ में उनको फॉलो करेंगे और काफ़ी हद तक जो है उनकी प्रॉब्लम्स जो है इससे सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।